कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है और मैं हूँ संतोष से। इस कार्यक्रम में हम अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं। पटना से जब निकलते हैं तो आप सब लोग भी जब निकलते होइएगा हाजीपुर के से जब तो गांधी सेतु से उतरने के बाद आपको लगातार इस तरह के नर्सरी वाली दुकानें आपको दिखाई देंगे। हमारे लिए भी कौतूहल का विषय था कि आखिर इन इलाकों में ही क्यों इस तरह का नर्सरी का दुकान है। आज मुसाफिर यारों कार्यक्रम के दौरान एक स्टोरी से वापस लौट रहे थे तो कौतूहल बस इस रोज़गार से जुड़े हुए लोगों से जब हमारी बात हुई तो पता चला कि ये 100 वर्ष से ज़्यादा से लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से इस काम में यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। सिर्फ गांधी सेतु वजह नहीं है। हमें शुरुआती दौर में लगा कि गांधी सेतु की वजह से यहाँ पे लोग आते जाते हैं उत्तर बिहार के लोग इसलिए यहाँ पे, लेकिन ये पता चला कि नहीं, ये यहाँ पे इनके पिताजी पीछे मतलब सब लोग लगातार इस काम में लगे हुए हैं। और यहाँ के की अगर हम बात करें तो फूल की बात छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा आम और आम के फसल को लेकर चर्चा है और यहाँ से दूसरे राज्यों में भी लोग जाते हैं। ज़रा हमें ये बताइए कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो आम के इसको लेकर जो लोग आते हैं, क्या खासियत है आम के पेड़ में? नहीं, यहाँ का जो उत्पादन जो है ना वो बेहतरीन है। यहाँ ग्राफ्टिंग होता है, पौधे का कलम दो तरह से किया जाता है, एक ग्राफ्टिंग एक बडिंग। तो ग्राफ्टिंग से जो तैयार होता है यहाँ का मिट्टी का या क्लाइमेट ऐसा कहिए कि यहाँ का आम खास करके जो है उसका उत्पादन बढ़िया होता है। तो दोनों का ग्राफ्टिंग क्या हुआ? ग्राफ्टिंग में जो है तो क्रॉस जिसको बोल लेते हैं, है ना, पौधे डाल का आधा आधा छीलते हैं बीजू आम का, फिर जो मदर प्लांट है उसका, और दोनों को सटाते वो ग्राफ्टिंग हुआ। बडिंग हुआ कि ऊपर का भाग मदर प्लांट के कलश जो है ना उसका डायरेक्ट डाल काट के और नीचे जो लगाया जाता है चीर के, तो उसको बोलते हैं बडिंग। तो ये क्या है? ये अगर हम ये जो है, हाँ ये बताइए। इसी में देखिए ये ग्राफ्टिंग है और ये बडिंग है। अच्छा, हम तो बाहर में होता है, आपको कलकत्ता वगैरह में होता है ये सब इस तरह का प्रोसेस। हम लोग के यहाँ सिर्फ ग्राफ्टिंग होता है। और मतलब अपने यहाँ ग्राफ्टिंग ज़्यादा? हाँ, ग्राफ्टिंग और इसमें दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब अपने का उत्पादन बढ़िया इसका रहता है, इसका लाइफ ज़्यादा रहता है। ग्राफ्टिंग से जो तैयार पौधा है उसका लाइफ ज़्यादा रहता है। इसमें जैसे दो ब्रीड को मिलाते हैं या एक ही ब्रीड रहता है? नहीं, नीचे तो सिर्फ जो होता है गुठली जो होता है जिसको आठवीं में लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उस तो सब में रहता है। लेकिन इसमें जो है अलग विधि है, सिर्फ है कलम दोनों ही, ठीक है, बस यही है। और नहीं तो अगर वो आपका अपना विधि नहीं हो, अगर हम चाहें किस तरीके से बनाते हैं, लोग को अगर जानकारी दे कि किस तरीके से बनाया जाता है, तो उसके लिए तो जिस समय इसका बंधाई शुरू होगा अब 1 महीने बाद, तो देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम है, करके बताया जाएगा। जैसे ये क्या है, ये इसको कैसे इसको तैयार किया? इसके नीचे जो ये भी गुठली है, इसके नीचे ये गुठली है, और ये हो गया आपको ऊपर का जो प्लांट हो गया सिपिया, सुकुल, मालदह, हेमसागर, अम्रपाली, जो भी आपको डालना है, ऊपर वाले जो मदर प्लांट होंगे उसमें इसको क्रॉस कराएंगे, वो हो गया। और इसमें भी वही है, लेकिन इसका यहाँ से ये भाग है जो उसको चीर के बीच से इसको लगाते हैं, ये बडिंग है, ये ग्राफ्टिंग। अच्छा, मतलब जैसे पेड़ में दो आप आधा आधा मिट्टी लगा देते हैं, वो मिट्टी नहीं लगाते हैं, वो मिट्टी तो उसके गुठली के ही भाग में ऑलरेडी रहता है। अच्छा, ठीक है, मिट्टी नहीं लगाते, वो तो गोटी कलम उसको बोलते हैं, जो मिट्टी लगाते हैं जी, जिससे नींबू तैयार होता है, लीची होता है, वो उसकी विधि है। आम का ग्राफ्टिंग यही होता है, कटहल भी आता है, चीकू आता है, ये सब का ग्राफ्टिंग, सेब वगैरह ग्राफ्टिंग इस तरह का होता है। अच्छा, तो इससे उत्पादन में फ़र्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, पौधे के लाइफ में भी फ़र्क पड़ता है। जो ग्राफ्टिंग होगा वो ज़्यादा चलेगा आपको। जैसे मान के चलिए कि अगर हम यहाँ का 100 साल का है, तो अगर जो बडिंग का होगा वो 70-75 साल में रह जाएगा, मतलब सूख जाएगा जिसको बोलते हैं, लाइफ उसका ये हो गया, मैच्योर्ड हो गया उतना दिन। तो ये विधि आप कहाँ से सीखे, कैसे आप? अब यहाँ तो जेनेटिक ही समझ लीजिए, इसका तो हम लोग कोई क्लास किए नहीं है, बस ये तो खानदानी बोल सकते हैं या परंपरा है, ट्रेडिशन जो भी कर लीजिए, यही है सर। अच्छा, वो आपके पिताजी? जी। अच्छा, मतलब ये कहीं न कहीं से ये आप लोगों के इसमें विधि को कहीं डेवलप किया और उसके आधार पर ये चीज़ें चली? तो पुराना है यहाँ का पद्धति, पुराना है, कोई यहाँ तो रिसर्च सेंटर है नहीं, ठीक है, जो तैयार होता है, बस जो है ट्रेडिशन है, बस समझ लीजिए एक तरह का परंपरा हम लोग का बना हुआ है, जिसको हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, यही है। उसमें कुछ आप लोग सुधार किए हैं कि नहीं? मतलब नए ज़माने में लोग? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। लेकिन इसके ग्राहक लोग आते रहते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं।
आने वाला जैसे गोरखपुर तक तो भी इधर से भी जो इस तरफ का जो रूट है चला जाता है। वैसे कुछ सामान बनारस से भी आता है, मलियाबाद में भी तैयार होता है। ये जो विधि आप कहा, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से आम का इस तरह का विधि है कि आम के दो अलग अलग वैरायटी आम को क्रॉस करा के एक नया वैरायटी बनाते हैं। आप उनसे उनके पिताजी हैं, ये विधि आप तक कैसे पहुंचा? तो ये लोग तो हम लोग जनरल बनाते हैं, एक सौ में कहिएगा तो 2-4-5 को तैयार कर देंगे। एक पौधा में 2-4 तरह के भी कहिएगा तैयार करने के लिए, तो ऐसा तैयार करके हम लोग दे सकते हैं। मतलब उसमें बिज्जू भी रहेगा, मालदा जैसे तरह तरह का आम, मालदा, सुकुल, सिपिया, बम्बई, दशहरी, चौसा, गुलाब खास, आम्रपाली, एक ही पेड़ में हम लोग एडजस्ट करके दे सकते हैं अगर आप ऑर्डर कीजिएगा तब। अच्छा, जी उसका हर डाल अपना अलग अलग हाँ हाँ व्यवहार करेगा। हाँ हाँ। ये कहाँ सीखे? ये तो हम लोग अपने से देख करके बनाने हैं, सीखने के बाद है सर। ये आपको जैसे बनाते हुए देख लिया और उस ढंग से हम लोग तैयारी करना शुरू कर दिए। आपके पिताजी भी ये काम करते थे? हमारे पिताजी नहीं, हाँ। बहुत पहले से ही काम होते आ रहा है। हाँ, नहीं वही ना, आपके पिताजी भी काम करते थे, उनके पिताजी मतलब इतने 100 साल से ज़्यादा समय से इस काम में आप लोग लगे? बहुत दिन से सर, हम लोग को पूर्वज से बहुत पहले की बात है। तो ये जो आजकल साइंटिस्ट जो दावे करते हैं कि हम नए विधि से पेड़ का सीड उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादन करते हैं या वृक्ष उत्पादन करते हैं, ये परंपराएं या इस तरीके की वैज्ञानिक सोच हजारों वर्षों से हमारे देश में चला आ रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। और इसकी एक वानगी है कि किस तरीके से वो आम के पेड़ को क्रॉस करके नए वैरायटी बनाना। अच्छा, आप लोग ये भी करते होंगे कि मान लीजिए किसी वैरायटी में ज़्यादा बीमारी फैल रहा हो या ज़्यादा, इसको लेकर कुछ ऐसा तो उसके लिए खाद उद का जो कीड़ानाशक दवा होता है ना, वो हम लोग इस्तेमाल इसके अलावा मतलब जैसे मान लीजिए कि कौन सा पेड़ जैसे सुकुल और इसको लगाने से कोई बीमारी डेवलप कर रहा है, वो भी अध्ययन में आया होगा सामने? नहीं तो इसे में हम लोग नीम का खली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जी। कीड़ा मरने के लिए जो वैज्ञानिक तरीका से मार्केट में मिलता है दवा, वो छिड़काव करते हैं, और नहीं तो ऐसे नीचे उसको हम लोग देते हैं नीम का खली, जिससे कि कीड़ा नहीं लगे। मतलब कोई पढ़ाई नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है, उसको समझ लें। हाँ हाँ, हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी नहीं है सर, लेकिन देखने के बाद ही हम लोग अपना ये तैयारी करना शुरू कर दिए। अच्छा, ज़रा एक चीज़ बताइए कि जैसे हम ये समझ, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है ना, अपने यहाँ कितने तरह के आम की वैरायटी है? हमारे यहाँ एक तरफ से आप सुनिए ना, मालदा, सुकुल, सिपिया, बम्बई, दशहरी, चौसा, गुलाब खास, आम्रपाली, स्वर्ण रेखा, आपको साल में 2 दफ़ा फरने वाला, साल में 3 दफ़ा फरने वाला एवं प्रकार का हमारे यहाँ आम मिलेगा। ये 3 बार फलने वाला जो है वो भी आप लोग खुद बनाए हैं? जी नहीं, अभी तो उसको हम लोग बाहर से लाते हैं, लेकिन बनाना आम बात है, उसको हम लोग भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तरीका क्या है? मतलब अपने आप जो बिहार का खास जो शुद्ध बिहारी अगर आम की बात करें तो कौन कौन ब्रीड एकदम बिहारी आम है? बिहारी में सबसे बढ़िया यहाँ का हाजीपुर का मालदा होता है श्रेष्ठ, कृष्णभोग है, दशहरी है, चौसा है, एवं प्रकार आप छोटा दाउनर के मिठुआ है, एक बड़ा मिठुआ होता है, एवं प्रकार से बहुत सा वैराइटीज़ है सर। यही वैरायटी लेने के लिए बाहर से आपके लोग आते हैं? यही वैराइटीज नहीं, बहुत सा वैराइटीज के लिए हम लोग के बाहर से आते हैं जी। ये आज के दौर में लोग फूल पत्ती भी लोग खरीदने लगे हैं। जी हाँ, ये तो सब बाहर से आता है कि इसको भी डेवलप करने लगे? ये सब तो आम बात है, ये सब जो देखते हैं ना हम लोग बनाते हैं एकदम, ये जो है ना बाहर से आता है, वो सब बाहर से आता है। ये जो सामने हम देखते ही बाहर से है, ये बाहर से है। हम तो इसे जनरल जितना देख रहे हैं ना, सब हम लोग खुद तैयार करते हैं। इस तरीके के रोजगार को और बढ़ाने के लिए क्या मदद चाहिए आपको यहाँ के वैज्ञानिक या सरकार से? हम लोग को जितना अधिक पूंजी मिल देगी सरकार, उतना हम लोग विकास कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब पूंजी कैपिटल का अभाव है जी। इसके अलावा तकनीक में तकनीक क्या? मतलब कोई और आपको तकनीक चाहिए जिससे और डेवलप बन सके नए तरीके से? और तो वैज्ञानिक लोग पढ़ करके बतावेंगे सर, हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं नहीं। लेकिन अब पेड़ उड़ लगाने से लोग को ज़्यादा रुझान फूल पत्ती लगाने में लोगों को हुआ है, लेकिन फूल में अभी भी हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उसमें कैसे उसके विकास में क्या क्या करने की जरूरत है? कुछ नहीं सर, तो विकास क्या है, उसका तैयारी करेंगे, सप्लाई होगा उसी से। मतलब उसके लिए कोई ज़रा ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं? जी हाँ,
बहुत सा तैयार हम लोग करते हैं, अनेक तरह का, एक तरह का नहीं। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद और क्या विधि है नींबू को लेकर, लीची को लेकर, ज़रा उस विधि को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चीज़ों को समझिए कि हमारे पास जो हमारा खुद का हुनर है, अगर सिर्फ उसी हुनर को संयोग को रखें या उसी हुनर का अगर हम मार्केटिंग बेहतर तरीके से करें तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। चलिए हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और हम बात कर रहे हैं जब आप गांधी सेतु से उत्तर बिहार की तरफ जाते हैं तो दोनों तरफ आपको दिखाई देगा कि काफ़ी संख्या में लोग प्लांट का काम करते हैं, मतलब यहाँ पे नर्सरी का काम करते हैं। कभी मौका नहीं मिला, कई बार हम लोग भी फूल और फल की आम वगैरह लेना होता है तो हम लोग लेके गए ज़रूर हैं, लेकिन इसका इतिहास क्या है या ये किस तरीके से इसमें लोग जुड़े, कभी इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज हम मौका मिला और हमने ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि पीढ़ी दर पीढ़ी से हजारों वर्षों से लोग इस विधि में लोग लगे हुए हैं। मतलब पेड़ लगाने की प्रवृत्ति हमारे समाज में पहले से भी रही है और उसमें लगाने के तरीके में हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है ये समाज, मतलब उन चीज़ों को समझते हैं। ज़रा ये बताइए कि अब तो लोग पेड़ पौधे लगाने के बजाय अब फूल पत्ती पर ज़्यादा लोग ध्यान देने लगे हैं। अब लोगों के पास ज़मीन भी नहीं है जो वो आम लगाएं, कटहल लगाएं, किचन गार्डन भी आ गया। हाँ किचन गार्डन भी आ गया। तो उसमें आप लोग कहाँ कैसे खड़फिट बैठते हैं? क्या चीज़ के लिए? जो ये नया तरीका जो फूल वगैरह लगाने के लिए, इसमें आप अभी बाहर से निर्भर हैं या फिर? नहीं, यहाँ भी प्रोडक्शन होता है, यहाँ भी फूल वगैरह तो जो लोकल है यहाँ वही होता है। ग्राफ्टिंग वगैरह तो अभी भी निर्भर रहता है, साउथ इंडिया में से आता है, फिर आपको पुणे वगैरह से आता है ना। यहाँ बीज वाला और कटिंग का आइटम ज़्यादा तैयार होता है। मतलब इस फील्ड में जैसे आप दूसरे राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं, बिहार भी इस फील्ड में बिहार के अलावा दूसरे राज्यों को भी सप्लाई करे, इसके लिए आपको क्या सहयोग की जरूरत है? वैसा कोई डिमांड इधर नहीं, इधर लेबर कॉस्ट हमारे यहाँ ज़्यादा है, इसलिए लोकल कुछ ही एरिया में का इसका जो बोले मैकेनिक मिस्त्री वो यहाँ लोकल मिलता है और महंगा दर पर है। बाकी तो अन्य जगह सस्ता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इसमें उसका उत्पादन नहीं करते हैं। या व्यापक लेवल पर बहुत कुछ नहीं है ऐसा हाजीपुर में। मतलब मजदूरी एक समस्या है जिसके कारण? बिल्कुल मजदूरी से, ज़मीन का भी कॉस्ट ज़्यादा है यहाँ। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, खेती लेके करना चाहते हैं तो एक कट्ठे का ज़मीन का 8,000 रुपया प्रत्येक साल देना पड़ेगा। 8,000 एक कट्ठे का, मतलब 1900 स्क्वायर फीट। अब यही सोच लीजिए, इसलिए यहाँ का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। यहाँ के पौधे के उत्पादन में कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए और क्या किया जा सकता है? जैसे आप ये बताएंगे कि ये यहाँ आप उत्पादन ये पौधा किए हैं या फिर बाहर से जो पौधे मंगा रहे हैं वो पौधा बिहार में ही उसका उत्पादन हो, मतलब? हाँ, तो कुछ तो ऐसा सर कि उसका क्लाइमेट जो है ना उत्पादन के लिए यहाँ डेवलप हो सकता है, लेकिन इसका उत्पादन नहीं हो सकता है। कुछ तो ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, कुछ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है इसमें। जो यहाँ तो मेनली बस आम का, लीची का ग्राफ्टिंग यही सब रहता है, नींबू वगैरह हो गया। बाकी जो पाम का आइटम होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, ये सब हमारे हाजीपुर में उत्पादन कम होता है जी। उस क्षेत्र में कुछ काम हो, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए ये भी पौधा लोग अमूमन लगाते हैं, लोग घर में छत पर भी लोग लगाते हैं, फूल में भी। ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं आज के डेट में इसको, एरिका पाम। एरिका पाम ऑक्सीजन प्लांट। इसका डिमांड मतलब ये? हाँ, डिमांड अभी तो आया है, शर्मा ये लोग बताए हैं। हमने सुना है कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी बोले हैं कि सब लोग अमेरिका पाम का एक पौधा अपने घरों में लगाएं। जो हमारी जानकारी है मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, बस यही जी। इसके बिक्री में कुछ बदलाव आया है? हाँ, डिमांड बढ़ा है। डिमांड बढ़ा जी जी। ये कैसे तैयार करते हैं? इसका सीड आता है सर, सीड आता है। तो ये भी अपने यहाँ तैयार नहीं होता है सर, नहीं, ये भी कलकत्ता से आता है आपको। तो ये भी आप अपने से तैयार यहाँ नहीं होता है। और ये बाकी ये जैसे ये सब नहीं, ये सब कुछ नहीं आता। ये यही तो पाम का आइटम है या ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये सब यहाँ कुछ तैयार नहीं होता है सर। आज के समय में फिट बैठना, जैसे गुलाब का फूल है, हाँ, इसका ग्राफ्टिंग यहाँ नहीं होता है, मतलब बडिंग से तैयार होता है। ये जो गुलाब है बडिंग का है, ये सब कलकत्ते में होता है सर। शेखरपुर एक जगह है, वहीं से तैयार होता है, वो आता है। पाम का जो भी आइटम है वो कोई यहाँ तैयार नहीं होता। अमरूद का क्या ये है? अमरूद का तो है, लेकिन जो बनारस का अमरूद, इलाहाबाद का जो अमरूद है, उस तरीके का अमरूद अपने जैसा वहाँ टेस्ट नहीं हो पाता है। उस पर कभी काम लगता है काम नहीं हुआ है क्या? नहीं,
यहाँ तो को बताया नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो उस पर काम नहीं होता है। नहीं सर, उसका कुछ काम ये सब नहीं। साधारण नहीं भाई, तो वहाँ आखिर दुकान है यहाँ, तो वह तो वैरायटी मंगा के रखा जाता है, आपूर्ति तो यहाँ की जाती है, उपलब्ध है, उपलब्ध सारा वैरायटी है सर जी। लेकिन उपलब्ध है। यहाँ पे बीज सीड हुई है नहीं। नहीं जैसे नहीं सर। आंवला है। हाँ, तो आंवला भी बनारस का ही है हाँ जी, बनारस का ही आंवला है ग्राफ्टिंग। ये सीडलेस नींबू है सर, हाँ, ये सीडलेस नींबू है अच्छा सीडलेस नींबू है। जी। ये गमला वगैरह में लगा है। हाँ, गमला में भी लगा सकते, तो बोनसाई बनता है, कटिंग करना पड़ता है जी। हाँ, ये अब इस तरह से लोग बनाते हैं। अमरूद, ये जामुन वगैरह सब बाहर से ही आ रहा है। सब बाहर से आता है सर, ग्राफ्टिंग जो भी है इसका कलमी आइटम सब बाहर से आता है, या उसका क्लाइमेट समझ लिए कि नहीं है, बेहतरीन आम लीची के लिए ही है, या सीड से तैयार करना है। नींबू भी सीड से तैयार हो जाएगा, है ना, ये आंवला भी हो जाएगा, लेकिन सीड्स वाला मिलेगा, ग्राफ्टिंग नहीं मिलेगा। छोटा साइज का होगा, पौधा बड़ा होगा, देरी से उसका फलन होगा, ये सब है। मतलब आम लीची में एक्सपर्ट है सर, उसके लिए बेहतरीन वैरायटी भी इसका रहता है, क्वालिटी भी रहेगा इसका एक अलग। पौधे को अब देखने से ही उसमें ब्रांच ज़्यादा रहेगा, मजबूत भी होता है अन्य जगहों से। तैयार तो कई जगह होता है आम का भी, लीची कहीं नहीं होता है, लेकिन सिवाय हाजीपुर के जी। लीची लेना है तो हाजीपुर आपको आना है। बिल्कुल, या फिर कहीं आपको उपलब्ध भी है तो यहीं का लीची मिलेगा, यहीं से जो प्रोडक्शन है वही यही है। दूसरे राज्यों के भी लोग आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं यहाँ से। सहारनपुर भी एक हब है जहाँ से यहाँ से लीची जाता है, नर्सरी का एक हब सहारनपुर में भी है सर। तो लेकिन लीची सब यहीं से जाएगा। और बिहार के कुछ ऐसे आम, जिस आम का सबसे ज़्यादा डिमांड होता हो? वही वैरायटी लोग बोलते हैं दिग्घा का मालदा, लेकिन दिग्घा का मालदा का वैरायटी नहीं है, दिग्घा जगह का एक अपना क्लाइमेट है, मिट्टी है, इसलिए तैयार तो प्रोडक्शन तो पौधा यही होता है, प्रोडक्शन तो यही होता है। भागलपुर में दशहरिया है। नहीं, भागलपुर का जर्दा सर फेमस जर्दा जी, हाँ। भागलपुर का दशहरी तो आपको लखनऊ मलिहाबाद का सर फेमस है जी। हाँ, कलकत्ता का हेमसागर है, तो उसका क्लाइमेट है सर, उसका क्लाइमेट है कितना बेहतरीन, वहीं होगा, वही हेमसागर या चौसा हमारे यहाँ आएगा तो उसका स्वाद में अंतर आ जाएगा। जिसे यहाँ जो लीची शाही यहाँ हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, वाले जगह उतना बढ़िया नहीं होगा। हमारे यहाँ हाजीपुर में अल्पान केला जो हो जाएगा अन्य जगह नहीं होगा। ये तो मिट्टी का देन है सर। लेकिन हाजीपुर का केला का बड़ी चर्चा है, लेकिन केला टिक को लेके आपको लगता है कि जितना केला उत्पादन होता है फिर भी छठ के समय में आंध्रे का केला दिखाई देता है? हाँ, अब तो बताया नहीं कि अब एरिया है क्या, मतलब उत्पादन में कहीं ना कहीं समस्या आ ही जाता है, खाद बीज पानी का, महंगाई का। मतलब आपको लगता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपने बदौलत कर रहे हैं, कोई सरकार या कोई वैज्ञानिक? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोन वगैरह के लिए भी जाइएगा तो पूरा परेशानी है। एक बार यहाँ डीएम आए थे जितेंद्र श्रीवास्तव, वो भी यूपी से ही बिलोंग करते थे, तो उनकी भी जैसे आपकी इच्छा हुई तो वही आए यहाँ पर डीएम बन के, तो वो भी घूमे, तो सभी नर्सरी वाले को बुलाए, लेकिन कोई खास नहीं। जब तक अपना प्रोसेस में कुछ है तब तक उनका ट्रांसफ़र हो गया। अभी तो शायद क्या है इसमें, बिजली विभाग के हैं कुछ, क्या है उनकी भी इच्छा थी, जैसे अब आप बताएंगे, हम कौतूहल से यहाँ आ गए तो वो भी सबको बुलाए थे, कुछ बातें हुई, तब तक ट्रांसफ़र हो गया, कुछ आगे नहीं। वहाँ भी बताया गया था कि यही समस्या, ज़मीन का समस्या की, रेट अधिक, लेबर कॉस्ट अधिक, अब कोई आप लोन उनके लिए प्रयास कीजिए तो संभव नहीं है, कोई सहयोग नहीं, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये भी एक बात है। नर्सरी का कहीं इंश्योरेंस भी नहीं है। जैसे इस बार अभी बारिश हो गया, पूरा क्षति हो गया, 6-7 में भी इसी तरह हो गया था, तो एकदम लाखों लाख, कई लाख लोगों का घाटा था। यही सब है सर। चलिए, तो इसी बहाने आप कई तरह की चीज़ें आपने देखी हैं कि क्या समस्या क्या है, और ऐसा नहीं है कि इस रोज़गार से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर उन्हें एक नीति के तहत जोड़ा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। ये एक इसी बहाने हम समझने की कोशिश की, जैसे इंश्योरेंस की बड़ी बात है कि इंश्योरेंस यहाँ नहीं है, बैंक से कोई मदद नहीं है। मतलब जो कुछ भी आप बिहार में देख रहे हैं वो आप बिहार के मेहनत कर जनता के परिणाम के रूप में वो सामने आपको दिख रहा है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सरकार, सिस्टम और सपोर्ट कहाँ है, वो हम लगातार मुसाफिर हूँ यारों कार्यक्रम के दौरान जो हम महसूस किए हैं, महसूस हमने यही किया है कि सब कुछ अपने मेहनत के बदौलत बिहार के लोगों ने प्राप्त किया है। सिस्टम का कोई सपोर्ट नहीं है। वैशाली का हाजीपुर का केला पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन छठ के समय में आंध्र प्रदेश से केला से आपको छठ पर्व करना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या है।
चलिए इस